Werner coordination theory. In 1893 Werner gave different coordination compound. 1893 में वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स दिए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हेन PtCl4 रिएक्ट विथ NH3 गैस देन दिस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब हम PtCl4 की रिएक्शन NH3 गैस से करवाते हैं तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो रहे हैं, उन्होंने इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताया था। सेकंड, सिमिलर व्हेन COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड इज रिएक्ट विद NH3 गैस देन दिस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब उन्होंने COCl3 की रिएक्शन NH3 गैस से करवाई तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे COCl3 लिया, इसकी रिएक्शन NH3 से करवाई। जब हमने ऐसा करवाया, इसको रिएक्शन करवाई यहाँ पर, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे CONH3 का होल 6 और बाहर Cl3, एक तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। जो हमने और इसकी वर्नर ने स्टडी की तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हुआ। 5.Cl और यहाँ पे ये Cl2 मीन्स एक Cl यहाँ अंदर आ गया और एक यहाँ से NH से रिमूव हो गया। और जब उन्होंने स्टडी की तो CONH3 का होल 4 और यहाँ पे आ गया Cl2, यहाँ पे आ गया Cl। और जब उन्होंने बनाया तो यहाँ पे CONH3 का होल 3 और यहाँ पे Cl3। इस टाइप से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उनको मिले, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे उन्होंने स्टडी की और अपने रूल्स बताए, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन थ्योरी। साइलेंट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर गिव फॉलोइंग सम रूल्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर ने फॉलोइंग रूल्स दिए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, जिसमें फर्स्ट रूल या फर्स्ट पॉइंट है देयर आर 2 वैलेंसी पॉसिबल इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 वैलेंसी पॉसिबल होती है। फर्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड है सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें 2 टाइप की वैलेंसी प्रेजेंट होंगी, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, मींस आयंस में ब्रेक हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाती है, और इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बराबर ही होती है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट है इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज फिक्स्ड एंड इट नॉट आयनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और ये आयनाइजेबल भी नहीं होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल भी नहीं होती है और इक्वल होती है नंबर ऑफ लिगेंड्स के। मतलब जितने लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उतनी ही उसमें सेकेंडरी वैलेंसी भी मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन दी सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वो सेकेंडरी वैलेंसी पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिगेंड्स पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो इक्वल है सेकेंडरी वैलेंसी के। तो इसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसी पर डिपेंड करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे द नंबर ऑफ लिगेंड्स और सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि हम नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, इज 2, 3, 4, 5, 6 etc. देन स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ट्रायगोनल, बाइपिरामिड, ऑक्टाहेड्रल रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर सेकेंडरी वैलेंसी या फिर लिगेंड्स 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं तो इनके जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर, ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल etc. टाइप्स के होंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी शो हो रहे हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, स्क्वायर प्लेनर का इस टाइप का होता है और ऑक्टाहेड्रल का इस टाइप का होता है। सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल ही यूज होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन सेटिस्फाई इट ओन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम ओन सेटिस्फाई करता है अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को।
Hence, central metal atom or ion is directly attached to their own primary and secondary valency. अतः जो central metal atom होता है वो directly attached होता है अपनी primary और secondary valency से. नेक्स्ट पॉइंट है, इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन. जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट लाइन. और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेकेंडरी और लीगेंड मूव टू आउटसाइड एज लीव देयर प्लेस, देन सच आयन विच सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी दे सेटिस्फाई टू बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी. अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी या लीगेंड आउटसाइड चला जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर चला जाता है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है आयन, वही फिर दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई करने लगता है. हेंस इट इज प्रूव दैट इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट चेंज. अतः इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम और आयन की जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है. इस पॉइंट से ये फिक्स होता है. और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है. इस पॉइंट में क्या है कि अगर कोई आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर चला जाता है तो जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होता है आयन, वही फिर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई करता है. इससे ये प्रूव हो जाता है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होती हैं. तो यहाँ पर ये सारे जो रूल्स वर्नर्स ने दिए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब वर्नर फॉर्मूलाज देखते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने आयंस में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, जब हमने इसको आयंस में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाया तो ये ऑक्टाहेड्रल मिला हमको. ठीक है, इसके बाद फिर हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया जिसमें एक आयन बाहर चला गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के. ठीक है, फिर जब हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया तो इसका फिर स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बना. इससे क्या प्रूव हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पर हमने फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया जिसमें से एक और जो आयन था वो बाहर चला गया. फिर जब इसका स्ट्रक्चर बनाया तो फिर से हमको वही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिला. फिर एक और आयन जब इसकी बाहर कर दिया तो यहाँ पर ये फिर से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिला. इससे ये प्रूव हो गया कि इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है. अब हम वर्नर फॉर्मूलाज को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है COCl3.6NH3. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CONH3 का होल 6 बाहर Cl3. ठीक है, अब हम इसको आयनाइज्ड करेंगे. जब हम इसको आयनाइज्ड करेंगे तो किस टाइप से होगा, यहाँ पे Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर 3Cl है तो 3 नेगेटिव चार्ज होंगे. अगर बाहर 3 नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, तभी ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और बैलेंस में है. तो CONH3 का होल 6 और बाहर +3 चार्ज प्लस Cl और यहाँ पर 3Cl माइनस, मीन्स इस पर 3 माइनस है और इस पर 3 प्लस है. ठीक है, तो ये हमारा आयनाइजेबल हो गया. अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम लिख लेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास CO है. उसके बाद इसके लीगेंड्स, इसमें कितने 6 लीगेंड्स हैं तो हम 6 लीगेंड्स अटैच कर देंगे. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो यहाँ पर NH3, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3. अब हम इनको मिला देते हैं. ये यहाँ हमने इनको मिला दिया. यहाँ पे CO, ये NH3 6 है, ये लीगेंड्स हैं और लीगेंड्स किसके बराबर होते हैं, सेकेंडरी बैलेंसी के बराबर होते हैं. मीन्स ये हमारे पास सेकेंडरी बैलेंसी है. सेकेंडरी बैलेंसी को हम कैसे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं. तो यहाँ पर हमने ये सारी स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है. ठीक है, और यहाँ पे जो Cl माइनस है ये हमारी प्राइमरी बैलेंसी है. प्राइमरी बैलेंसी को हम कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं. तो यहाँ पर हमने ये डॉटेड लाइन बना दी. यहाँ पे एक Cl, 3Cl है तो 3 लगा देंगे. यहाँ पर एक Cl और यहाँ पे एक और डॉटेड लाइन से ये हमने Cl बना दिया.
ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हमने ये बना दिया ये। तो अब ये कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर इसमें कोई पूछे कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो हमें दिख रहा है कि कंप्लीट लाइन से अटैच है, तो ये हमारी क्या होंगी, सेकेंडरी वैलेंसी होंगी। और जो लीगेंड्स के नंबर के बराबर भी होती है, अगर यहाँ पे 6 लीगेंड्स हैं तो ये भी 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास 6 हो गई। और हमारी इसकी प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से शो करते हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 कर दी। जनरली अगर हमको याद रखना है तो जो ब्रैकेट के बाहर होती हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होती हैं हमेशा, और जो ब्रैकेट के अंदर आ जाती हैं तो फिर वो देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी है कि सेकेंडरी वैलेंसी है, या फिर दोनों को ही मिक्स करके है। ठीक है, अभी ये और अच्छे से आगे समझ में आएगा। In this complex compound, 6 ammonia molecules satisfy to pure primary valency, while 3Cl- ion satisfy to pure primary valency. तो इसमें यही लिखा है कि यहाँ पे जो हमने अभी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया उसमें 6 NH3 मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहे हैं प्योर सेकेंडरी वैलेंसी को, ये बिल्कुल प्योर सेकेंडरी वैलेंसी है, और 3Cl- प्योर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया COCl3.5 NH3, पहले हमने 6 NH3 लिया था, अब हम 5 NH3 ले लेते हैं। यहाँ पे CONH3 का होल 5 Cl, ठीक है, और बाहर लिखेंगे Cl2। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने बाहर Cl3 लिखा था और हमने एक Cl अंदर कर दिया और 2 Cl को बाहर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने इनको आयनाइज कर दिया। अगर बाहर 2 Cl है मतलब बाहर 2 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे CONH3 का होल 5 एक Cl है और प्लस 2 Cl- और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको आयनाइज कर दिया। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम यहाँ पे CO रखेंगे। CO के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है। ठीक है, इससे हम निकाल भी सकते हैं और हमने ये निकालना भी बताया। अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस को चेक करेंगे जिसमें मैंने अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालना भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें पता है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 3 है। ठीक है, उसके बाद लिगेंड्स कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर हमारा NH3, यहाँ पर ये NH3 और यहाँ पर भी ये NH3। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये NH3 लगे हुए हैं। अब हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमने ये सेकेंडरी वैलेंसी बना दी। अब हमको प्राइमरी वैलेंसी बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 Cl है, तो यहाँ पर एक Cl तो हमने यहाँ पर बना देंगे, ये हमारा Cl हो गया, और एक Cl बाहर बना देंगे। जो बाहर होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ने कर दिया। और ये जो अंदर है इसमें हमने आपको लास्ट वाला जो 7 पॉइंट था उसमें बताया था कि अगर कोई आयन बाहर निकल जाता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई करती है प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को। तो ये जो है Cl ये सेटिस्फाई करेगा प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को। तो यहाँ पर हम ये सेकेंडरी वैलेंसी की लाइन बना देते हैं और यहीं पर हम प्राइमरी वैलेंसी की भी लाइन बना देते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे Cl। ठीक है, तो ये जो Cl आयन है ये अब दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी कर रहा है और सेकेंडरी को भी कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से बना देंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इस टाइप से इसका ये नाम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास 5 है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और 1 2 3 है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और एक पॉइंट वहां पर ये भी आया था, हमारे फर्स्ट पॉइंट में ही आया था कि जो सेंट्रल मेटल
एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके इक्वल होती है प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 आई हुई है, तभी तो इस पर +3 चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी देखें तो 1 2 3 है, ठीक है। तो इस टाइप से इसने ये वाला पॉइंट भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट की थ्योरी है। इन दिस कॉम्प्लेक्स 5 NH3 मॉलिक्यूल्स सेटिस्फाई प्योर सेकेंडरी वैलेंसी वाइल 2Cl- ion satisfy to pure primary valency while 1Cl- ion satisfy mixed primary and secondary valency। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो 5 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्योर सेकेंडरी वैलेंसी को, और जो 2Cl- है वो प्योर सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी को, और एक जो Cl- है वो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी कर रहा है और सेकेंडरी को भी कर रहा है। ओके अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। ये जब तक आयनाइजेबल होते जाते हैं तब तक हम इसको बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास COCl3.4NH3 है। पहले हमने 5 NH3 लिया था और हम 4 NH3 लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर लिखें तो CONH3 का होल 4, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे आएगा Cl, ठीक है। यहाँ पर पहले हमने 2Cl लिए थे, हमने एक और Cl अंदर कर दिया और यहाँ पे सिर्फ सिंगल Cl रहने दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको आयनाइज कर लेंगे CONH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पर प्लस Cl, एक ही Cl है तो एक ही निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि Cl पर मोनो निगेटिव होता है Cl। अगर यहाँ पर एक Cl है निगेटिव है, एक निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस टाइप से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल मेटल एटम ले लिया CO और यहाँ पे 4 लिगेंड्स है तो 1 2 3 4, यहाँ पे NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर ये NH3 और यहाँ पर ये NH3 रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये लिगेंड्स हैं इसलिए इनको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिगेंड्स इक्वल होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के। अब हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं। तो इस टाइप से इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और CO पे +3 चार्ज रहेंगे, ठीक है। और एक Cl है तो यहाँ पर हमने एक Cl- लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये 2Cl है तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर दिया और बगल में हमने यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये अब यहाँ पर हम इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किए देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि भले ही आयन यहाँ से रिमूव हो जाए बट जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम ही रहता है, बस सेकेंडरी और प्राइमरी बैलेंसी में थोड़ा चेंज आ जाता है। यहाँ पर जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो कितनी है हमारे पास, सेकेंडरी बैलेंसी = 4 है और जो प्योर प्राइमरी बैलेंसी है वो एक ही है, वो हमारे पास एक ही। और मिक्स्ड कितनी हो गई, मिक्स्ड हमारे पास कितनी है 2 है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है उसकी थ्योरी ये है। इन दिस कॉम्प्लेक्स 4 NH4 मॉलिक्यूल सेटिस्फाई टू प्योर सेकेंडरी वैलेंसी एंड 1Cl- ion सेटिस्फाई प्योर प्राइमरी वैलेंसी वाइल 2Cl- ion सेटिस्फाई मिक्स्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसमें जो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्योर सेकेंडरी वैलेंसी को और एक Cl प्योर प्राइमरी वैलेंसी को और 2 मिक्स्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लेते हैं COCl3.NH3, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिख लेते हैं NH3 का होल 3 और Cl3। यहाँ पर हमने क्या किया, जो बाहर Cl3 था हमने तीनों ही Cl3 को यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आयनाइज्ड होगा ये, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब ये आयनाइजेबल नहीं होगा। अब हम इसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम ये हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी ये हो गई। यहाँ पर 3 1 2 3, ठीक है।
यहाँ पर हमने NH3 लगा दिया, यहाँ हमने NH3 लगा दिया और यहाँ हमने NH3 लगा दिया। अब ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक ये Cl, एक ही यहाँ पर Cl और एक ही यहाँ पर Cl। देखो अब इस टाइप से ये प्योर सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ऑक्टाहेड्रल, तो इस टाइप से हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आता है जो स्ट्रक्चर है उसमें। In this complex, 3 NH3 molecules satisfy pure secondary valency and 3 Cl minus satisfy mixed primary and secondary valency। तो इसमें हमारे पास जो 3 NH3 मॉलिक्यूल है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्योर सेकेंडरी वैलेंसी को, और जो 3 Cl माइनस है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों को ही, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को। तो ये थे वर्नर के फॉर्मूलाज जो उन्होंने दिए थे कॉम्प्लेक्स थ्योरी के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरी के लिए। वर्नर की जो थ्योरी थी उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं और क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। एक्सप्लेन दैट देयर इज प्योर प्राइमरी वैलेंसी इज पॉसिबल। इसमें तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है मान लीजिए, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि आप प्रूव कीजिए कि इसमें प्योर प्राइमरी वैलेंसी पॉसिबल है। In this complex, 1 Cl minus ion is outside to the complex, or we can say that when this complex compound is react with AgNO3, then one molecule of AgCl is precipitated, which prove that there is one pure primary valency possible in a complex compound। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बाहर हमें एक Cl माइनस आयन दिया हुआ है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन जब हम AgNO3 से करवाएंगे तो एक AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि इसमें एक प्राइमरी वैलेंसी पॉसिबल है। तो अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या दिया है, CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर एक Cl दिया है। अगर बाहर एक Cl दिया है तो इसको हम आयनाइजेबल भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको आयनाइज करेंगे, एक Cl दिया है मीन्स एक ही चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि मोनो नेगेटिव होता है, तो ये मोनो पॉजिटिव हो जाएगा। तो CONH3 का होल 4, यहाँ पे Cl2, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस Cl माइनस ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं प्लस AgNO3 से। जब हम इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं तो ये Ag और ये वाला जो Cl है ये Cl रिएक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CONH3 का होल 4 और यहाँ पर ये Cl2 और यहाँ पे ये NO3 अटैच होता है और एक Cl प्रेसिपिटेटेड हो जाता है AgCl के फॉर्म में। ठीक है, तो इस रिएक्शन से या इससे ही प्रूव हो गया कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी, प्योर प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट है। बट हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे CO पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे लिगेंड्स कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर NH3, यहाँ पर ये NH3, यहाँ पर ये NH3 और यहाँ पर ये NH3। अब हम इसको कंप्लीट किए लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे Cl दिए हैं, ये Cl दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर Cl लगाए देते हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी। और ये वाला जो आयन है ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, Cl माइनस ये जो है ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा और ये प्योर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप से प्रूव हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक प्योर प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। मैनी सेंटेंस प्रूव टू द फॉर्मूला विच गिव बाय वर्नर, वी कैन एक्सप्लेन देम फॉलोइंग वे। कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने वर्नर की फॉर्मूलाज को
एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने उसको सही बताया। जैसे कि फर्स्ट है ल्यूटो कोबाल्टेट क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ल्यूटो कोबाल्टेट क्लोराइड इज COCl3.6NH3 और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड दिस क्रिस्टल इज येलो कलर एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्ट विद AgNO3 then 3 molecules of AgCl get precipitated which prove that pure primary valency is 3। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ल्यूटो कोबाल्टेट क्लोराइड का वो होता है COCl3.6NH3। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स, जब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं तो बाहर 3Cl- आयन प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl को प्रेसिपिटेटेड कर देते हैं। इससे ये प्रूव हो जाता है कि इसमें 3 प्योर प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट होती है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने 1 प्राइमरी वैलेंसी को प्रूव किया था, इसमें 3 प्राइमरी वैलेंसी प्रूव हो जाएगी क्योंकि बाहर 3Cl- आयन प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट है रोजियो कोबाल्टेट क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रोजियो कोबाल्टेट क्लोराइड इज COCl3.5NH3.H2O, ठीक है। एंड देयर क्रिस्टल इज इन पिंक और रेड इन कलर। व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद AgNO3 then 2 molecules of AgCl get precipitated and 1 water molecule remove which prove that pure primary valency is 2। तो जो रोजियो कोबाल्टेट क्लोराइड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है COCl3.5NH3.H2O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और ये जो क्रिस्टल है ये पिंक और रेड कलर का होता है। जब इसकी रिएक्शन हम AgNO3 से करवाते हैं तो AgCl प्रेसिपिटेटेड हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो भी रिमूव हो जाता है। इससे प्रूव हो जाता है कि इसमें 2 प्योर प्राइमरी वैलेंसी पॉसिबल होती है। यहाँ पर हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर दिया है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। बाहर देखो 2 Cl- आयन है हमारे पास, तो ये AgNO3 से रिएक्शन करके यहाँ पर ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। इससे प्रूव होता है कि इसमें प्योर प्राइमरी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है परप्यूरो कोबाल्टेट क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ परप्यूरो कोबाल्ट क्लोराइड इज COCl3.5NH3। दिस क्रिस्टल इज इन पर्पल कलर। व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद AgNO3 2 molecules of AgCl precipitated, it is proved that pure primary valency of complex compound is 2। परप्यूरो कोबाल्ट क्लोराइड का क्या होता है COCl3.5NH3। और ये जो क्रिस्टल होता है ये पर्पल कलर का होता है। जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड AgNO3 से रिएक्शन करता है तो 2 molecules ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, जिससे इसमें ये प्रूव होता है कि 2 प्योर प्राइमरी वैलेंसी पॉसिबल होती है। यहाँ पर ये हमारे पास शो भी हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 Cl- प्रेजेंट है तो ये इससे रिएक्शन कर लेंगे और ये AgCl प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि इसमें 2 प्योर प्राइमरी वैलेंसी पॉसिबल होती है। अब यहाँ पर फोर्थ और लास्ट पॉइंट है पर्स्यूरो और वॉयलेट कोबाल्ट क्लोराइड। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज COCl3.4NH3। its crystal is in violet when this compound react with AgNO3 then 1 molecule of AgCl get precipitated, which is proof that pure primary valency of complex compound is 1। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो COCl3.4NH3 होता है और इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है। इसकी जब रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं तो AgCl प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, जिससे प्रूव होता है कि इसमें प्योर प्राइमरी वैलेंसी 1 होती है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला भी दिया हुआ है। इसमें क्या है कि 1Cl बाहर है तो 1Cl ही प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, तो इसमें 1 प्योर प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट होगी। तो ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी।